दोस्तों आज के इस एक्सक्लूसिव चैट सेशन में हम बात करने वाले हैं इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस रतन राजपूत से, जो पिछले कुछ दिनों से कास्टिंग काउच को लेकर अपने दिए बयान से काफी चर्चा में रही हैं। इसी बारे में और बातचीत करते हुए जस्ट शोबिज ने पूछे उनसे कुछ खास सवाल। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने कास्टिंग काउच के बारे में आज तक कभी नहीं बात की है। ओके और ऑफ कोर्स जो मेरे साथ एक दो जो घटनाएं हुई हैं जी मैंने उस पर सिर्फ बात की है। इसके ओके पहले एक बार बात की है, वो 65 इयर्स जो जी इंसान जी जीते थे, जी वो मेरे लिए बहुत ही धक्का था करेक्ट है। ऑफ कोर्स। और वो अप्रोप्रिएट नहीं था। आई मीन आई वाज वेरी स्मॉल दैट टाइम, वेरी न्यू। करेक्ट तो मुझे उस पे कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा रिएक्ट करना चाहिए, वो मुझे नहीं आता था। ओके क्योंकि ये ट्रेनिंग नहीं मिली थी कभी भी किसी भी स्कूल में कि आप जाएंगे, फेलियर सक्सेस के बारे में बात होती है, पेशेंस के बारे में बात होती है, करेक्ट है। लेकिन कास्टिंग काउच को कैसे हैंडल करना है ये हमें नहीं पता होता। करेक्ट है। आज अगर मेरे साथ कास्टिंग काउच हो तो मैं कहूंगी आउच मेरे साथ। ओके नो, ओके सिंपली नो, इट्स ओके लाइक आउच। करेक्ट। हाँ बिकॉज एज भी आगे बढ़ा है, अनुभव में भी मैं बहुत आगे बढ़ी हूँ, जीवन में बहुत आगे बढ़ी हूँ। ओके तो मैं इसको, मेरे लेने का तरीका अलग होगा। पर जिस इमेच्योर लड़की के साथ उस 65 इयर्स वाले बंदे ने जो भी बातचीत की थी, करेक्ट है। वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा था। उसके लिए मैं उसको आज भी चप्पल खोल कर मारना चाहती हूँ। ओके राइट करेक्ट है। एंड प्लस तो उसकी जो लैंग्वेज थी ना कि मैं अपनी बेटी को भी नहीं बख्शूंगा, बेटी को भी नहीं, या तो वो बहुत ज्यादा था। उसने जो हमारे इंडस्ट्री को, हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को जो डिग्रेड किया। मेरी बेटी भी अगर इस इंडस्ट्री में आएगी, हाँ हाउ डेयर ही, वो कैसे कह सकता है? हमारे इंडस्ट्री में हर कोई उसकी तरह नहीं है। एग्जैक्टली और मुझे दुख है इस बात का कि जो लोग इंडस्ट्री में नहीं हैं, वो इंडस्ट्री को इस प्रकार से गालियां देते हैं, बुरा है, यही सब होता है। अरे नहीं, यही सब सिर्फ नहीं होता है। करेक्ट है। हर तरीके के लोग हैं और किस इंडस्ट्री में नहीं है? अनफॉर्चुनेटली सब जगह होता है, सब जगह होता है, हर जगह होता है। क्योंकि जहाँ भी स्त्री और पुरुष हैं, वो इस तरह की चीजें ऑफर्स आती हैं। करेक्ट है। लेकिन हमारे बचपन से ही हमें हैंडल करना या हमें ये सब चीज नहीं बताया जाता है, जिसकी वजह से हम कभी कभी बहुत ज्यादा ट्रॉमा में चले जाते हैं या हमारा साइकोलॉजिकल बड़ा इफेक्ट पड़ता है। करेक्ट है। और उसमें टाइम लगता है उभरने में। आज मुझे लगता है कि मैं ओके हूँ इस बारे में ओपनली बात करने में, किसी को ना कहने में, और ये कहने में भैया आपका इंटरेस्ट होगा, हमारा नहीं है। करेक्ट है। yes. मेरा काम मेरे लाइफ से बड़ा नहीं है। मैं अब गिरवी रखकर काम नहीं करती किसी चीज को। एग्जैक्टली यस, अभिनय करती हूँ, अभिनय का कीमत लेती हूँ। एंड आई थिंक इन अ वे देखा जाए कि कास्टिंग काउच भी एज लॉन्ग एज इट इज कंसेंशुअल, आई थिंक इट्स फाइन। जो आपके साथ जो दूसरी इंसिडेंट हुई वेयर दैट पर्सन ट्राइड टू स्पाइक योर ड्रिंक, वो क्रिमिनल था। आई थिंक दैट वाज अ डिफरेंट लेवल ऑफ ऑफेंस। अनिल जी, मैं अभी भी कहूंगी कि मुझसे तो आप कास्टिंग काउच पे बात ही ना करें, क्योंकि मेरे लिए मैंने मीडिया पे नहीं बात किया है, ये मैंने अपनी यूट्यूब पे चैनल पे बात किया है। और ये कोई प्लान वे में नहीं था, ना ही मुझे इस पर कुछ बात अभी भी करनी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि और बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर और कोई बात नहीं कर रहा है, तो आई शुड टॉक अबाउट इट। इस पर तो बहुत लोगों ने बात किया है। करेक्ट तो ये कोई हिडन तो है नहीं कि कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। ये करता है, बहुतों के साथ हुआ है, उनमें से मैं भी एक हूँ, हुआ है। मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो हूँ नहीं, मैं भी ऑर्डिनरी एक एक्टर हूँ, तो मेरे साथ भी हुआ ही होगा। तो ये इतना नॉर्मल अब मैं इस चीज पे बात कर रही हूँ। बट वो जो 65 और मैं जो छोटी थी उस टाइम का जो था, वो मुझे बहुत ही, आज भी मुझे उस बात का गुस्सा है। नहीं तो मैं साइकोलॉजिकली तब आपने कैसे डील किया था उस वक्त, और उस वक्त धक्का लगा था आपको? नहीं डील किया ना, मैं तो 1.5-2 महीने शैल में चली गई। मैं ऑडिशन के लिए नहीं जाती थी। मैं चार बंगला महाड़ा या इस तरह के फिल्म वाले जो
ऑडिशंस होते थे, मैं उसमें अपने आप को कभी नहीं प्रेजेंटेबल रख पाई कि मैं जाऊं और मिलूं। मैं 10 बार अपने कपड़े को, अपने बिहेवियर को जांचना शुरू किया कि क्या मेरी कोई गलती है, कैसे उनके मेरी किसी हाव भाव से लग गया था क्या। मैं बहुत ज्यादा शायद हंसती हूँ, मैं अब हंसूंगी नहीं। मेरी पूरी पर्सनालिटी पे असर पड़ा था। जबकि एक छोटे शहर की जो सिंपल लड़की होती है, अरे उस समय तो क्रॉप टॉप का भी जमाना नहीं था, मैंने नॉर्मल जीन्स और टी शर्ट पहना हुआ था। करेक्ट। तब भी मैं अपने आप को जांच रही थी। आई वॉज डाउटिंग माई सेल्फ कि मेरी बातें अब मुझे चेंज करनी चाहिए, मुझे मैच्योर बनना होगा। अरे मैं जिस एज की हूँ मैं उसी एज के अकॉर्डिंग बात करूंगी ना। एग्जैक्टली। पर मैं सडनली अपने आप पे सोचा कि मुझे 15-20 साल का एक मुखौटा पहनने की जरूरत है कि मैं एकदम सीरियस बन के ऐसे बैठूंगी। ऐसा बहुत गलत था, वो बहुत ही गलत था। फिर मुझे समझ में आया कि अरे मैं तो बिल्कुल अपने आप के साथ गलत कर रही हूँ। इतना लाइफ को सीरियसली जो मैं चेंज करने में लग गई थी एज एन एक्टर नहीं एज अ ह्यूमन, वो बड़ा ही गड़बड़ हो गया था उस आदमी का। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत लोगों के साथ, लड़कियों के साथ ऐसा होता होगा, मतलब साइकोलॉजिकल स्कारिंग। हाँ बिल्कुल। देखिए जो इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड है ना, हाँ, वो समझदार है, उनको नहीं होता होगा। लेकिन जो लोग प्रिपेयर्ड नहीं है, तैयारी नहीं है उनके दिमागी तैयारी, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि हर जगह जाएंगे तो हम ये सोच कर ही जाएंगे। करेक्ट। पर ये जानकारी होना जरूरी है कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। मुझे लगता था मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता बिकॉज जो गर्ल नेक्स्ट डोर वाला जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, सिंपल लड़की, मैं कोई वैसे मतलब आप समझ सकते हो, अपीयरेंस वाइज बड़ी सिंपल लड़की हूँ। हाँ, करेक्ट। मेरे लिए ऐसा अप्रोच आना मुझे इम्पॉसिबल लगता रहा है। और फिर भी ऐसा अप्रोच आना, तब मुझे लगा कि अच्छा ये मुझे अब मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि कभी भी कहीं भी ऐसे अप्रोच आ सकते हैं, तो आपको कैसे उस चीज से टैकल करना है। बट ऑन द होल डू यू थिंक ये अभी कुछ जैसे जो औरतों का पावर आई है, ये थोड़ा कम हुआ है या कभी भी उतना ही होगा? देखिए, औरतें अब ओपन हुई हैं। लोग क्या कहेंगे इस डर से निकली हैं। करेक्ट है। और ये मुझे लगता है बेटरमेंट के लिए है, ये अच्छा हुआ है। और ये लोग जो कास्टिंग काउच कह लीजिए, या जो विमेन को डोमिनेट करने का सोचते थे कि हम काम देने के बदले में हम कुछ भी औरतों से ले सकते हैं, उनके लिए ये एक अलार्मिंग टाइम तो है। करेक्ट है। और इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है सोशल मीडिया ने, सोशल प्लेटफॉर्म जो है। करेक्ट है। आज किसी को अनिल जी की या दूसरे चैनल की रिपोर्टर्स की उतनी डिपेंडेंसी नहीं है जितनी कि वो अपना एक वीडियो बना के इंस्टा या कहीं भी करेक्ट मेक सेंस। राइट। वो पावर, वो इंडिपेंडेंस मिली आपको अपने व्यूज को देना, एक्सप्रेशन। आज अपना पावर ये फोन है। आप कहीं भी रिकॉर्डर ऑन करते हैं, कहीं भी आप अपना कैमरा ऑन करते हैं और आपका पावर है ये। पहले एक हिडन वो सारा कुछ चलता था किसी पे, वो क्या करते थे पहले, स्टिंग ऑपरेशन। यस। तो आज चलता फिरता हर व्यक्ति ये सोचता है कि अच्छा ऐसा कुछ कहने के पहले बस सोचने लगे हैं। तो ये पावर सबको आया है, ऐसा नहीं है सिर्फ फीमेल के लाइफ में आया है। मेल फीमेल सब लोग थोड़े पावरफुल फील करते हैं। बट कुछ लोग ये जैसे बीच में ये पूरा मीटू का जब भी ये पूरा बवाल हुआ था, अनिल जी में हाँ बताएं। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि औरतें 20-20 सालों के बाद उठ के बोल रहे कि हमारे साथ ये त्रासदी हुई थी। तो क्या वो बेटी गंगा में हाथ धो रही थी या जनरली उनके साथ ऐसा हुआ था? नहीं, मैं ये कमेंट नहीं करूंगी। ये कमेंट करने वाली मैं होती कौन हूँ? एक माँ बेटी के रिलेशनशिप में भी अगर बेटी कहती है कि मेरे साथ कुछ हुआ है, तो माँ का अधिकार नहीं है ये कहने का कि नहीं तुम्हारे साथ नहीं हुआ है। अरे भाई, उसकी फीलिंग है,
उसको प्रिपेयर होने में 20 साल लगे, मेरा उसमें क्या इंटरफेरेंस हो सकता है? व्हाई नॉट? जब ये होता है तब आप जरूरी नहीं है कि उसमें आप आउटस्पोकन हो या आप उस चीज को रखने के कागार पे हो। क्यों, मेरे साथ भी तो आज से ये 2008 में हुआ था, ये जो क्राइम की मैं बात कर रही हूँ, जो ड्रिंक पे मुझे पिलाया गया। ट्रू। पर मैंने आज शेयर किया है ये बात, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं हुआ था और मैं कौन से बहती गंगा में हाथ धो लूंगी। ये आप बात कीजिए कि लोग कितना जजमेंटल होते हैं। ये लोगों की समस्या है। ट्रू। और एक इंसान जब बात करता है ना तो दूसरे को हिम्मत मिलती है। करेक्ट है। तीसरा फिर सोचता है कि ओके, एक ये भी लगता है कि अच्छा लोग क्या कहेंगे वाली अभी बात नहीं है, अभी तो एक कह ही रहा है, एक तो मैं भी कहती हूँ। एक सामाजिक जो भय होता है वो दशक लग जाते हैं, 10 साल के बाद चेंज होता है। लोग, मैं इस चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ। मुझे लगता है जिसकी जब इच्छा है, जब उसकी हिम्मत आती है, वो तब शेयर करता है, एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट। ओके, सो वर्क वाइज में सो व्हाट नेक्स्ट रतन जी, हम आपको नेक्स्ट कब देख सकते हैं ऑन स्क्रीन या ओटीटी पे? देखिए, इसमें दिसंबर तक तो मैं नहीं दिखूंगी। ओके। क्योंकि मेरा अपना जो चल रहा है, प्रिपरेशन भी चल रहा है, पढ़ाई भी चल रही थी, ये सब कुछ वाइंड अप करते करते मुझे दिसंबर टाइम लगेगा। और उसके बाद एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं जनवरी से कि मैं लोगों से मिलना शुरू करूंगी। ओके। नेचुरली मैं इतने लंबे समय तक नहीं रही हूँ, और इस लंबे समय तक मुझे कई अच्छे प्रोजेक्ट के ऑफर भी आते रहे हैं। पर बिकॉज ऑफ मैंने बताया भी है कि बिकॉज ऑफ माई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, मैं काम को ना कहती रही थी बिना कारण बताए कि मैं बीमार हूँ इसलिए नहीं कर रही हूँ। तो लोगों का वो जो इम्प्रेशन है ना कि रतन काम नहीं कर रही है या नहीं करना चाह रही है, पहले तो मुझे वो इम्प्रेशन हटाने में थोड़ा टाइम जाएगा। करेक्ट है। हाँ। और मुझे ये बताना होगा कि मैं ओपन हूँ एक्टिंग करियर के लिए। मैं सिर्फ एक अनचाहे ब्रेक पर चली गई थी बिकॉज ऑफ माई इलनेस। ओके। एंड नेक्स्ट मुझे एज एन एक्टर भी थोड़ा प्रिपरेशन करना होगा, तो अगले साल मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। राइट। हाँ, मैं ओपन हूँ अगले साल से, एंड लेट्स सी क्या प्रोजेक्ट आते हैं और क्या लाइफ कहाँ से शुरू होती है। तो मींस प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार है। ओके। हाँ। अब उसके साथ क्या होगा, कौन सा प्रोडक्शन, कौन सा डायरेक्टर, क्या उनके दिमाग में मेरे को लेकर कैरेक्टर आते हैं, ये तो अब इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है ना। पर मींस एक अच्छी बात ये भी होगी कि लाइक सिंस ये आपका ब्रेक हो गया है तो मे बी विद ओटीटी वाले माइट गिव यू सम काइंड ऑफ डिफरेंट रोल एंड आउट ऑफ साइट थोड़ा आउट ऑफ माइंड हो जाता है, तो पब्लिक के परसेप्शन माइंड से निकल जाता है, तो मे बी यू कैन बिगिन विद अ न्यू स्लेट ऑन ओटीटी। देखिए, मैं बहुत ही ओल्ड स्कूल हूँ और मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है ये जो लंबा जो ब्रेक आया है 5 साल का, ये कुछ अच्छे के लिए होगा। और मुझे कोई परहेज नहीं है टीवी से भी। ओके। टीवी ने मुझे बहुत दिया है एंड समहाउ आई रिस्पेक्ट टीवी अलॉट। मुझे ऐसा लगता है इस छोटे पर्दे को, छोटा पर्दा नेचुरली टीवी ठीक है आजकल तो 80 इंच और पता नहीं कितने कितने इंच के टीवी आ गए हैं। करेक्ट है। तो नाउ इट्स नॉट अ छोटा पर्दा, सारे बड़े चेहरे छोटे पर्दे पर ही आ रहे हैं और आज वही उनको बड़ा नाम दे रहा है। राइट। करेक्ट। तो मैं आज भी कहूंगी OTT, टीवी, थिएटर, एनीथिंग, कोई भी प्लेटफॉर्म, मुझे अभिनय से प्यार है। प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है। ऑफ कोर्स OTT की एक खासियत ये जरूर है कि वहाँ पर लिमिटेशन नहीं है। एग्जैक्टली। वहाँ पर जो सच्चाई के साथ जो दिखाते हैं वो कहानी, एकदम लगता है कि आप जी रहे हो वो। करेक्ट। तो वो एक अलग तरह का काम तो करते हैं। तो मैं तो दीवानी हूँ TVS की। तो यस ऑफ कोर्स मुझे संदीप भैया है या इस तरह के जो सीरीज हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अब ऐसा काम टीवी पर हो, TVS में हो या OTT पे हो, मैं लकी फील करूंगी अगर ऐसा मौका मिला तो।
what means like ये हमारी इंडस्ट्री में भी since people are very you can hesitant to talk about why they took a break, like आपकी illness की बात थी तो it means बीच में were you also a bit hesitant to talk about it or you were always open about it? नो मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि एक बार अगर आप कह दें कि आप बीमार हैं और आप अब कैमरा फेस करने में लाइट, मेरी जो बीमारी आई थी आई वॉज नॉट एबल टू फेस लाइट। ओके। और लाइट फेस नहीं करोगे तो शूटिंग क्या खास करोगे? एग्जैक्टली, लाइट तो हमारे बेसिक है। करेक्ट है, लाइट कैमरा एक्शन। एग्जैक्टली करेक्ट। हाँ, तो मैंने बहुत बहुत सारे बहाने बनाए, नॉट इन टाउन और फलाना फलाना फलाना, लेकिन मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं लाइट नहीं फेस कर सकती यार। करेक्ट है। काला चश्मा दिन और रात पहनती थी, लेकिन कभी किसी को ये नहीं बताया कि मुझे ये बीमारी है आई से रिलेटेड, इसलिए मुझे काला चश्मा पहनना पड़ता है। बिकॉज आई वॉज वेरी पॉजिटिव कि मैं ठीक होंगी। डॉक्टर भले ही बोल रहे हैं कि मैं ठीक नहीं हो सकती, पर मैं ठीक करूंगी, बिकॉज वो अंदर से पावर था मेरे अंदर कि मैं कर लूंगी। और इसी वजह से मैंने इतनी सारी पढ़ाइयाँ कर डाली। 5 साल से मैं पढ़ रही हूँ, जब से मेरी बीमारी आई। मैंने इंडियन साइकोलॉजी की पढ़ाई इसी वजह से की, क्योंकि ये सारी बीमारियां साइकोलॉजिकल शुरू होती हैं। और इतना टफ लाइफ देखा होता है ना, मतलब हम अपने शहर को छोड़कर जब यहाँ आते हैं, इस बीच में इतनी सारी इंसिडेंट, इतनी सारी टफ सिचुएशन फेस किए होते हैं, वो सब कहीं ना कहीं तो साइड इफेक्ट उसका कभी ना कभी तो आता है। एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये जो ऑटोमेटिक मशीन है, मतलब मैं अपनी बॉडी की बात कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा सर्विसिंग की जरूरत थी, लगता है, तो बस सर्विसिंग के लिए मैंने पढ़ाई लिखाई की और अब मैं फिट हूँ। और नाउ आई फील कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो गई है। इस 5 साल की बीमारी का सिर्फ साइड इफेक्ट नहीं कहूँगी, मैंने जो कभी नहीं सोचा था वो मेरे लाइफ में हुआ है। मैंने लाइफ एक्सप्लोर करना शुरू किया, ट्रैवल करना शुरू किया। मैंने इंडियन साइकोलॉजी, जो एक एकदम नया सब्जेक्ट है, जो इस उम्र में आकर मैंने पढ़ाई शुरू की, एक अनदर लेवल का कॉन्फिडेंस आया। मेरी मशीनरी पूरी चेंज है इंटरनली। आई एम नॉट द सेम रतन। तो मुझे कैरेक्टर भले ही सेम मिल सकता है, लेकिन मैं उसको परफॉर्म शायद अलग तरीके से करूंगी, बिकॉज मैं डिफरेंट हूँ। So and on top of that, बीच में आई थिंक मेरे फादर का भी जो देहांत हुआ था, सो उसका भी आई थिंक असर पड़ा था आप पे बीच में। उसका भी बहुत असर था, लेकिन वो कह सकते हैं कि वो एक क्लाइमेक्स, एक कहते हैं ना कि किसी भी चीज का एक लिमिट होता है। करेक्ट है। तो वो एक लास्ट ब्लास्ट था। अदरवाइज उसके पहले के भी मैंने जब अपने साइकोथेरेपी वगैरह जो मैं कर रही थी साइकोलॉजिस्ट के अंडर, इंडियन साइकोलॉजिस्ट के अंदर, साइकोलॉजिस्ट प्लीज मेंशन नहीं कीजिएगा, इंडियन साइकोलॉजिस्ट। तो उसमें मैंने पाया कि नो, ये सिर्फ फादर का डेथ नहीं है, ये सारी चीजें हैं, सारी चीजें, जो मुंबई की जर्नी हो या मेरी लाइफ की जर्नी हो। तो या हम जिस दिन से घर छोड़ते हैं ना, उस दिन से बहुत सारी चीजें हम जोड़ते जाते हैं लाइफ में। करेक्ट है। और मैं थोड़ी थी भी इंट्रोवर्ट, जिसकी वजह से सब कुछ भीतर भीतर जमा था। लेकिन अब मुझे लगता है वो मौके बेमौके वो अब बाहर निकलते रहेंगे, और शायद इस तरह की चीजें आपको कभी कभी बीच बीच में सुनने को मिल सकता है, बिकॉज वो अब और अंदर रखने की मेरे अंदर ताकत नहीं है। एंड लाइक आई एम थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ सेटलिंग डाउन इन लाइफ, मैरिज। आई एम सेटल, मुझे अच्छा उस हिसाब से। जी अनिल जी, कौन आज तक सेटल हुआ है? अगर मतलब हर चीज में दिल मांगे मोर तो चलता ही रहता है। करेक्ट है। तो आई डोंट थिंक, मेरी प्रायोरिटीज चेंज हो गई है अनिल जी। अभी लाइफ को देखने का तरीका चेंज हो गया है। ऑफ कोर्स वो जगह खाली है। और अगर साथ चलने वाला कोई मिला, जो कि मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई
आसपास है कोई ऐसा ओके नहीं है, ओके और मैं ढूंढ भी नहीं रही हूँ। ओके अगर टकरा गया, बहुत फिल्मी हो गया कुछ, तो बात अलग है, फिर फिल्मी तरीके से अनाउंस भी कर दूंगी। लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं है। तो मतलब like what would the ideal qualities be there in your man? Tall, dark, handsome? ओ नहीं प्लीज, ये बहुत ये 17-18 में होता है। अब चीजें चेंज आती, बेसिकली पता है ना, तो मुझे अपीयरेंस से शादी करनी है, ना मुझे प्रोफेशन से शादी करनी है। और शादी नहीं, मैं उस पार्टनर की बात कर रही हूँ कि वो Correct. अपीयरेंस या प्रोफेशन मैटर नहीं करता। हम्म वो बेसिकली वो कौन है, उसका वो उसकी रियल पर्सनालिटी क्या है, उससे मैटर करता है। जिसके साथ में दोनों दोनों मैं नहीं, हम दोनों साथ में वक्त बिताना, जो जिनका गोल सेम हो, साथ Correct. चलने वाला, Correct, हाँ। तो मे बी पर्पस ही है और गोल है जो हम ढूंढ रहे हैं कि सेम गोल हो। And I think, in closing, I think, given that the whole world is stressed, we need more counseling, I guess, right? People should stop getting scared and go to a counselor, I guess. अगर psychologically, अगर अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो वो डर निकालना चाहिए माइंड में साइकोलॉजिस्ट से जाने के पास। मैं थोड़ा इस चीज को बहुत नहीं मानती। काउंसलिंग मुझे लगता है कि मैंने कब उस चीज को नहीं फॉलो किया। ओके काउंसलिंग ही है जो बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देता है। ओके बचपन से ही तो काउंसलिंग मिल रहा है, तुम्हें ये नहीं ये पढ़ना चाहिए, तुम्हें ये नहीं पहनना चाहिए, तुम्हें ये पहनना चाहिए, तुम्हारा सर्कल गड़बड़ है, तुम्हें अपना सर्कल बदलना चाहिए। करेक्ट है, हाँ। तो काउंसलिंग बहुत ही वर्ड जो है वो मैं उसको बिलीव नहीं करती। ओके मुझे जो इंडियन साइकोलॉजी में जो चेंज हुआ है, ओके इसमें है इंडियन साइकोलॉजी टॉक्स अबाउट री-एजुकेटिंग आवर अनकॉन्शियस माइंड। तो हम जो भी करते हैं वो कॉन्शियसली कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें, मैं आपसे कॉन्शियसली बात कर रही हूँ, कॉन्शियसली अच्छा कपड़ा पहन रही हूँ, बट मैं अनकॉन्शियसली क्या करना चाहती हूँ ये मुझे या आपको नहीं पता है, क्योंकि हम उसको समझते नहीं हैं। करेक्ट है। तो बेसिकली अपने आप को समझना, अपने आप को सुनना कि वाकई में मैं क्या चाहती हूँ, ये जो एक आर्ट है ये सीखना बहुत जरूरी है, और ये इंडियन साइकोलॉजी में है। ओके, ये बेसिकली इंडियन साइकोलॉजी एंड ट्रेडिशनल साइकोलॉजी में क्या अंतर है? इंडियन साइकोलॉजी और वेस्टर्न साइकोलॉजी में बहुत फर्क है, क्योंकि इसके लिटरेचर बिल्कुल डिफरेंट है। ये एंशियंट है हमारा जो इंडियन साइकोलॉजी है। इसमें जो किताबें हैं वो, इसमें बुद्ध को एज अ साइकोलॉजिस्ट हम पढ़ते हैं, इसमें हम कृष्णा को एज अ साइकोलॉजिस्ट देखते हैं। हम इसमें 30% वेस्टर्न साइकोलॉजी को भी पढ़ते हैं, लेकिन जो 70% है ये हमारे भारतीय ग्रंथ से लिए हुए हैं। ओके। और जो तभी मैं कहती हूँ कि जब भी बात आती है ना इंडियन साइकोलॉजी की, हर रिपोर्टर्स या हर मीडिया में साइकोलॉजी बोल देते हैं, बिकॉज इंडियन साइकोलॉजी को इंसान अब तक जानता ही नहीं है कि कितना पावरफुल है। ओके। खुद को समझने की कला अगर जाननी है तो वो इंडियन साइकोलॉजी के पास है। समझ गया। ठीक है, ठीक है। और ये बड़ा ही साइंटिफिक तरीके से काम करता है। इसमें ये है कि आप आपके साइकोलॉजिस्ट खुद बनते हो। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर पर्सन। ओके। एक साइकोलॉजिस्ट आपको ट्रेन करता है, और आपके भीतर के साइकोलॉजी, हर इंसान के भीतर एक साइकोलॉजिस्ट बैठा हुआ है जो आपके मन को समझेगा। तो वो साइकोलॉजिस्ट आपको एक साइकोलॉजिस्ट बनाता है आपके लिए, और आप आपके मन को समझते। तो ये कुछ ऐसा है, मैं आपको बताती हूँ। आपके पास एक घोड़ा है, तो आप अपने घोड़े को समझते हो ना, उसको कब भूख लगती है, उसको क्या खिलाना है, उसको क्या नहीं खिलाना है, उसको कैसे चलाना है, राइट। वैसे ही हमारे भीतर हमारा मन है, जिसको हम नहीं समझते कि उसको क्या चाहिए, उसको क्या नहीं चाहिए, उसको कैसे उसको समझना है। ये इंडियन साइकोलॉजी बताता है। मतलब हमारा मन, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप घोड़ा समझ लीजिए, पर उस घोड़े को समझने के लिए एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। वो इंडियन साइकोलॉजिस्ट से हमें वो ट्रेनिंग मिलती है।
ये बहुत ही कठिन हम बात कर रहे हैं, शायद आप शब्दों में ना ढाल पाए, बिकॉज इंडियन साइकोलॉजी पे अभी मैं काम कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर मैं एक यूट्यूब पे एक प्लेटफॉर्म बना रही हूँ, छोटा सा है, मन की पाठशाला, जिस पर अभी बहुत बेसिक काम हुआ है, अभी इस पर बहुत काम करना बाकी है। तो ये इट विल बी ऑल अबाउट इंडियन साइकोलॉजी। एब्सोल्युटली कूल है। ठीक है दी, थैंक यू वेरी मच, नाइस टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच अनिल जी, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके मुझे भी हमेशा अच्छा लगता है।